यदि आप आईपीएस या आईएएस अफसर होते और जिम्मेदारी दे दी जाती कि पंजाब के रोपड़ जेल से आपको उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को ले आना है, आप कैसे ले आते? यदि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होता, आप मुखिया के नाते मुख्तार अंसारी को कैसे ले आते पंजाब से उत्तर प्रदेश? सारे न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ चल रही है, मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है और कहाँ झपकी आएगी, कहाँ गाड़ी पलटेगी, ये है वो है। तमाम इतने अधिकारी हैं, इतने पुलिसकर्मी हैं, चाक चौबंद व्यवस्था है। ऐसे अपने अपने ढंग से लोग उसको परिभाषित कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। हम भी एक सवाल कर रहे हैं कि यदि आपको लाना होता तो आप कैसे लाते? सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सप्ताह का आदेश दिया था उत्तर प्रदेश की याचिका पर कि मुख्तार अंसारी को पंजाब के रूपनगर जेल से उत्तर प्रदेश ले आया जाए। संभवतः उसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि आप बांदा में ले आएंगे और आगरा में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। वाराणसी में ले जाएंगे। कहा कि उत्तर प्रदेश में जो मुकदमे लंबित हैं उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, बार बार बुलाया जा रहा है और मुख्तार अंसारी को स्वास्थ्य मामलों का हवाला देकर के पंजाब सरकार नहीं छोड़ रही है। इसलिए आदेश हुआ और उसके पालन में उत्तर प्रदेश की पुलिस गई और मुख्तार अंसारी को ले आ रही है। काफिले को आप लगातार देख रहे हैं। काफिले में वज्रवाहन है, जीपीएस सिस्टम से लैस है और फिर मुख्तार अंसारी को दिखाया गया है। तमाम मीडिया चैनल आगे पीछे लगे हुए हैं। कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं जो प्राइवेट हैं, उन गाड़ियों को बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के खास लोग हैं, शुभचिंतक हैं जो उसे साथ में चल रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। दोस्तों, यदि आपको लाना होगा तो आप कैसे लाते? इस सवाल पर हम कुछ लोगों से बातचीत भी की है और लोगों की राय लिए, एक डिबेट करते हैं, इस पर लोगों की राय लेते हैं। यह पुलिस की टीम गई है, 900 किलोमीटर की लगभग दूरी है उत्तर प्रदेश बांदा चित्रकूट से जाकर के, और 900 किलोमीटर की दूरी यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाए तो भी समय कितना लगेगा आप इसको महसूस कर सकते हैं। आने जाने में मतलब 15 घंटा आने में, 15 घंटा जाने में, और फिर रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, कहीं चाय नहीं है। अगर थर्मस आपके पास है तो चाय पी सकते हैं, लेकिन चलती गाड़ी में आप चाय कैसे पिएंगे इसको आप सहज रूप में जान सकते हैं। कहीं नाश्ता भी आप नहीं कर सकते, कहीं रुक भी नहीं सकते। और यदि मुख्तार अंसारी को या किसी सुरक्षा कर्मी को या फिर जो चिकित्सीय टीम है, वहाँ चिकित्सा की गई है उनकी, पंजाब पुलिस साथ में आने के कयास लगाए जा रहे थे, पंजाब पुलिस साथ में नहीं आ रही है, उन लोगों ने वहीं हैंडओवर कर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस को और यद्यपि रास्ता खाली कराया, आने जाने में कोई असुविधा न हो। वहाँ चिकित्सीय परीक्षण किया गया और साथ में भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर 15 घंटा आना और 15 घंटा जाना, यह 30 घंटा। क्या नहीं लग रहा है कि बैलगाड़ी युग में हम चल रहे हैं? ऐसा कुछ जो भी हो रहा है वो बैलगाड़ी युग में हो रहा है। अभी हम कुछ डिबेट देख रहे थे, कुछ समाचार पत्रों को देख रहे थे और कुछ न्यूज चैनल को भी देख रहे थे। अब चलिए हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने जान लिया है कि किस तरह से एक सीओ साहब हैं और 2 इंस्पेक्टर हैं। सीओ साहब 3 स्टार सफ़ेद धातु का, इंस्पेक्टर साहब 3 स्टार पीतल की धातु का, और 6 उप निरीक्षक हैं जो 2 स्टार पीतल की धातु का। प्रधान आरक्षी लोग हैं काफ़ी संख्या में, और उसके बाद 20 की संख्या में संभवतः, और उसके बाद पुलिसकर्मी हैं, एक सेक्शन पीएससी है, यह सब टीम है। हम कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे में क्या समय का बचत हो, पर्यावरण का संरक्षण हो और फिर कम समय में ले आया जाए, पैसे का खर्च कम हो। हाँ, देखिए हमारे मित्र हैं चंद्रशेखर सिंह जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन मामलों के विशेषज्ञ हैं। चंद्रशेखर जी, हमारी बात पहुंच रही है आप तक? भाई साहब, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है पंजाब के रूपनगर जेल से। क्या यह नहीं लगता कि बैलगाड़ी युग में हमारे ले आने का प्रबंध है, जाने और ले आने का? क्या कहना है आपका? ऐसा बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और हमें तो ये लग रहा है कि क्या इतने साल की आजादी के बाद जी और इतना सारी चीजें होने के बाद, जी तकनीकी विकास होने के बाद, संसाधन विकास होने के बाद, जी ये हुकूमत क्या कम करना चाहिए
जी मैं तो बहुत आज देखा जब टीवी चैनल पर और आप लोगों के लोगों की लगभग 50 गाड़ियों का काफिला जा रहा है। आज तो जा रहा है, जी बांदा से निकल के जा रहा है, 16 घंटे की यात्रा। भाई साहब अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती, थोड़ा सा तेज बोलिएगा, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती ले आने की, आप क्या करते? मैं भी लाता, कैसे लाते? मैं हवाई जहाज से लाता। लोग कहते कि देखिए माफिया को हवाई जहाज से ले आ रही है सरकार और शर्म नहीं लग रही है। अरे साहब, आप दो चीजों को समझने की कोशिश करिए। जी हवाई जहाज में टॉयलेट होता है, जी 16 घंटे की यात्रा में कहीं पेशाब लगेगी, जी कहीं लैट्रिन लग सकती है, कहीं खाना भी हो सकता है कि उसे भूख लगे, जी उसके साथ चलने वालों को हो सकता है कहीं भूख लगे, जी तो ट्रेन से लाता। नहीं भाई साहब भूख को रोक लेंगे और 9 घंटे की यात्रा में यदि देखा जाए तो पेशाब कितनी बार लग सकती है? 2-3 बार कम से कम। और अगर मुख्तार मरीज है, मरीज तो उसमें भी होंगे, पुलिस वालों की जांच की गई है कितनी बार और मरीज पाए गए हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तमाम बीमारियां हैं, क्योंकि असीमित ड्यूटी उनकी है लगातार। उनसे 8 घंटे तो शायद ही कोई खुद किस्मत पुलिस वाला हो जो 8 घंटे ड्यूटी करता हो। 12 घंटे ड्यूटी है इनकी, 24 घंटे है। जी देखिए तुम्हें भी 2-3 चीज। जी पहली बात तो ये कि हुक्मरान क्या तो करना चाह रहा है, इस पर मैं हक करता जी हूं। मैं खुद इसमें में हूँ जी कि 800 किलोमीटर लगातार गाड़ी चला के लोग गए हैं और लगातार गाड़ी चला के आएंगे। जी तो ये और 50 गाड़ी से ऊपर का काफिला है। जी ये क्या दिखाना चाह रही है हुक्मरान, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी नंबर 2 बात की, अगर उसे लाके बांदा जेल में शिफ्ट करना था जी तो मैं समझ रहा हूँ कि उस जिले में भी, रोपड़ जिले में भी एयरपोर्ट होगा, जी। नहीं होगा तो कोई आसपास के जगह का एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित ले जाके जी और यहाँ बांदा जिले में भी हवाई पट्टी होगी, नहीं होगी तो अगल बगल के किसी जिले की हवाई पट्टी पर उतार देंगे। जी मतलब पंजाब में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी ही, वहां से उड़ाते। चंडीगढ़ बगल में है, उसके जहाँ रूपनगर जेल है उसके बगल में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ इसको बैठाते वहां और बैठा करके उड़ाते और ले आते। पैसा का डीजल लग गया, जितने फोर्स यहाँ से वहां तक रेस्टलेस पोजीशन में गई। जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार क्या प्रदर्शित क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। अपराधी के प्रति ना आपके मन में कोई इस तरह का भाव है ना? हमारे मन में है, और जो लोग देख रहे हैं, किसी अपराधी के प्रति नहीं होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि लोग भाई हाथ से ला रहे हो, जी तो हम कहते हैं कि लोग इनको नहीं कह रहे हैं कि इनके छोटे छोटे अफसरान जैसे प्रमुख सचिव लेवल के लोग और उससे भी नीचे लोअर लेवल के लोग, जी पर प्रमुख सचिव लेवल के लोग हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं, तो लोग नहीं कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जितने का डीजल लगा, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वैसा उससे कम खर्चे में आ जाए। दूसरा, हम नहीं करते हवाई जहाज से, जैसा आप कह रहे हैं कि हवाई जहाज से लाने पर जी तो ट्रेन तो बांदा तक जाती होगी जी पूरी स्पेशल ट्रेन ही कर दिया जाता है, जिसमें 2-3 बोगी को पर्याप्त सुरक्षा दे दी जाती, वहाँ कम से कम लैट्रिन होता, कम से कम उसमें सोने का इंतजाम होता, बारी बारी से लोग सो लेते और लेकिन जाती कौन सी बड़ी बात है। 7 घंटे में, लगभग 7 घंटे में वहाँ से रोपड़ से ट्रेन आ जाती बांदा सीधे सीधे, और बांदा से फिर 2 बोगियों की ट्रेन होती या फिर किसी और ट्रेन से 1 बोगी अतिरिक्त लगा लेते और उसको ले आते और ले आकर के फिर यहाँ पहुँचा देते। तो चंद्रशेखर जी, कभी किसी अपराधी को, किसी डकैत को, किसी माफिया को एरोप्लेन से और ऐसे ले आया गया है क्या? कभी संज्ञान में है आपके? हाँ लाया गया। किस? हमारे जिले के ही एक वो रहे हैं, क्या नाम, जगजीवन जगजीवन नहीं था, उसका नाम था जगजीवन एक डकैत थे, उनको भी एक बार एरोप्लेन से लाया गया था, कुछ बताते हैं लोग। जगजीवन नाम नहीं
जी यही यही बगल में पारा के पास मकवारी गांव का था। जी हाँ, तो उसको भी वाराणसी तक का एरोप्लेन से कलकत्ता से लाया गया था। जी। अब बैलगाड़ी युग में हमारी सरकार और ऐसे मामलों में चिकित्सकों से लेकर के सुरक्षा कर्मियों और सबको एक ही डिबेट चल रहा है। देखिए ऐसे यह है, यह चल रही है गाड़ी, ऐसे है, सेंध नहीं मार पाएंगे। दोस्तों आपका क्या मत है, मैं इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। मुख्तार अंसारी भोर तक पहुंचेंगे बादा जेल में। मैंने एक बात और किया था कि बादा जेल में ही क्यों, कहीं भी ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है, अब रूट भी तय हो गया है, लोग देख रहे हैं, लगातार अपडेट आप देखते जा रहे हैं। ट्रायल होगा, हम भी इस मत के हैं कि ट्रायल हो, जितने मामले लंबित हैं मुख्तार सहित अन्य अपराधियों के समस्त मामलों का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण हो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो और ऐसे तमाम मामलों का शीघ्र निस्तारण हो और निश्चित रूप से जो कानून का राज है वह स्थापित हो। दोस्तों फिर हम आएंगे आपके बीच। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय, बीबीएम वर्ल्ड से सादर नमस्कार।